गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रजिस्टर इन सीरीज बताया था और उससे जुड़े हुए काफी न्यूमेरिकल कराए थे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रजिस्टर इन पैरेलल। आज मैं आपको ये समझाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। और वो बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं। अगर आप ये न्यूमेरिकल कर लेते हो तो बच्चों मैं नहीं समझता कि आप इससे जुड़े हुए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लेट अस स्टार्ट रजिस्टर इन पैरेलल। तो बच्चों कोई भी सर्किट पैरेलल में कब कहलाता है? जब उसके एक सिरे, जितने भी रजिस्टर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं उनके एक सिरे को हम एक ही सिरा बना देते हैं और बाकी के दूसरे अदर एंड को दूसरा एंड बना देते हैं। तो यहाँ पर इनके ये जो इनिशियल एंड है उनको मैंने एक कंबाइंड इनिशियल एंड बना दिया है और इन तीनों के जो फाइनल एंड है उनको मैंने एक कंबाइंड फाइनल एंड बना दिया है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर लेट R1 एंड R2 एंड R3 रजिस्टर दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन तीन रजिस्टर्स को मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर तीन रजिस्टर लिए हैं। ये कैसे हुआ है थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। मेरे ये तीन रजिस्टर रहे होंगे इस तरीके से, R1, R2 एंड R3। ये मेरे तीन रजिस्टर थे। मैंने क्या किया, अब इनको मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो इसके जो इनिशियल एंड है बच्चों ये, और ये फाइनल एंड है मेरे। तो पैरेलल सर्किट तभी कहलाता है जब इसके एक एंड कंबाइंड होकर एक एंड बना देते हैं और दूसरे साइड के जो एंड हैं वो कंबाइंड होकर दूसरा एंड बना देते हैं। तब ये सर्किट हमारा किसमें कहलाता है? पैरेलल में। दूसरा, पैरेलल में होने की कंडीशन क्या है बच्चों? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है जितना कि हम बैटरी के अक्रॉस लगाएंगे। अगर मैंने बच्चों यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मैंने अगर इसके अक्रॉस 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये बैटरी का वोल्टेज है बच्चों, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है और अगर ये सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इन सभी के अक्रॉस वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज है उसी के बराबर वोल्टेज होगा। तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा तो ही हम कहेंगे ये पैरेलल में है। दूसरी, जो हमारी करंट यहां से बच्चों जा रही है, यहां तक ये करंट आई फ्लो हुई जितनी इस सर्किट में फ्लो हो रही है। अब बच्चों यहाँ पर इस करंट को तीन रास्ते मिल रहे हैं, 1, 2, 3। तो इसमें हमारी कुछ ना कुछ तीनों रास्तों में करंट फ्लो होगी। अकॉर्डिंग टू R1, R2 एंड R3 की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग R1 में कुछ करंट चली जाएगी। इस I जो भी टोटल करंट है ये वाली, उसमें से कुछ भाग करंट का इस R1 से फ्लो होगा, कुछ भाग इसका R2 से फ्लो होगा और कुछ भाग इसका R3 से फ्लो होगा। और बच्चों अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो टोटल करंट मेरी फिर से कितना हो जाएगा? I मीन्स मैं कह सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आपको यहां से दो बातें याद रखनी है। ये तो मैं पहले बता चुका हूं, पैरेलल कनेक्शन कि आपको वन एंड को मिलाकर एक एंड बना दिया जाता है और सेकंड एंड को मिलाकर सेकंड एंड बना देते हैं तो हमारा सर्किट पैरेलल में होता है। ये आपको पहले से पता था। अब मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको बताई हैं कि जितने भी रजिस्टर हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, लेकिन करंट इन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है इन R1, R2 और R3 से, R1, R2 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो डिफरेंट होगी। और जो डिफरेंट करंट फ्लो हुई है इन तीनों में, उनको अगर हम कंबाइन कर दें, उनका सम निकालें, टोटल निकालें, तो बच्चों ये टोटल करंट I1, I2 एंड I3 की वैल्यू को अगर हम टोटल करें तो वो कितनी करंट के इक्वल होगी? जो करंट इस एक्चुअल सर्किट से फ्लो हुई थी, बैटरी जितनी बैटरी लगाई हमने उस बैटरी से जितनी करंट फ्लो हुई थी उस करंट के इक्वल होगी। ओके, तो करंट डिफरेंट होती है और वोल्टेज सेम होता है। अब ये इनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो ये R1, R2, R3 के हमारे पैरेलल में है।
यहाँ पर एक एंड बना दिया, ये दूसरा एंड, वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस R1 R2 और R3 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है B वोल्ट। तो B वोल्ट हमारा बैटरी भी हमारी B वोल्ट की है, उतना ही वोल्टेज R3 के अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस भी B वोल्ट है और R1 के अक्रॉस भी B वोल्ट है। यहां से बैटरी की इस B वोल्ट की बैटरी की वजह से इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है बच्चों, I एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ये यहां तक I एम्पियर रहेगी। यहां पर इनको 3 ब्रांच मिली, यहाँ पर एक ब्रांच हमारी R1 है, AB ब्रांच, एक CD ब्रांच और एक हमारी ये ST ब्रांच है। अब ये करंट जो हमारी जितनी भी हो वो इन 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगी। कुछ यहां से फ्लो होगी R1 ब्रांच से, कुछ R2 ब्रांच से और कुछ R3 ब्रांच से फ्लो होगी। तो करंट हमारी डिफरेंट हो गई, वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम हो गया। R1 के अक्रॉस R1 से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, R2 से कितना फ्लो हो रही है, I2 और R3 से कितना करंट फ्लो हो रही है, I3 और वोल्टेज तीनों के अक्रॉस V वोल्ट है। तो ये तो इस डायग्राम का सेटअप मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है। और अब बच्चों वही, अगर मैं इन तीनों का सम्मिशन करूं तो वो कितनी करंट के इक्वल आना चाहिए, जो बैटरी से करंट निकली है, बैटरी से जितनी करंट निकली है उस करंट के इक्वल इनका सम होना चाहिए, इन तीनों करंट का जो ये ब्रांच करंट है R1 R2 और R3 के अक्रॉस फ्लो हुई है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं इसी से I इज इक्वल टू I1 I2 एंड I3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है I इज इक्वल टू B अपॉन R, ये आपने पढ़ रखा है। मैंने यहाँ पे P लिख दिया है, P मीन्स पैरेलल सर्किट का ये रेजिस्टेंस है। पूरे जो पैरेलल सर्किट है, ये पूरे पैरेलल सर्किट का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने RP से डिनोट कर दिया है। ओके, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, RP क्या है यहाँ पर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट ओके। अब इसी फॉर्मूले को मैं यूज करके इस वाली ब्रांच में लगाऊं तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस कितना है R1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, और वोल्टेज इसके अक्रॉस B है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू B अपॉन R1। ऐसे ही मैं इस CD ब्रांच के लिए लगाऊं, ये तो AB के लिए हो गया, CD के लिए लगाऊंगा तो बच्चों इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस R2 है मेरा और वोल्टेज B, तो I2 इज इक्वल टू B अपॉन R2। सिमिलर S और T में हमारी I3 करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज हमारा B है, तो I3 इज इक्वल टू B अपॉन R3। B तीनों में क्यों रखा है इनमें, क्योंकि वोल्टेज हमारा पैरेलल सर्किट में सेम रहता है। अब क्या है बच्चों, अगर मैं इस I1 I2 और I3 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या आएगा, I की वैल्यू B अपॉन RP, I1 की B अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू B अपॉन R2 और I3 की वैल्यू B अपॉन R3 रखा। B, अब मैंने बच्चों B इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यहां से B से B मैंने कैंसिल कर दिया तो बच्चों क्या बचा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब पैरेलल कनेक्शन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बच्चों याद रखने हैं, जो मैंने अभी बताया है वही पॉइंट है, बस उसको लैंग्वेज में लिख दिया है। करंट थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ करेंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। बच्चों जो मैंने आपको यहाँ बताया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, ये तीनों ब्रांच में से अलग अलग करंट फ्लो रही है I1 I2 I3, ये टोटल करंट के इक्वल होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब यही है। अगर इस में हम देखें तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इस सर्किट के लिए लिखा है बच्चों, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप ये लाइन आपको याद रखना है। सेकंड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ द सर्किट रिमेन द सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1 R2 R3 के अक्रॉस कितना है B, तो इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चाहे कितने भी हम रेजिस्टेंस ऐड कर दें, हजारों रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं इन
दो पॉइंट के बीच में है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V वोल्टेज होगा। तो ये आपका कुछ पॉइंट। अब अगला पॉइंट, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये रेसिप्रोकल है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल सर्किट का ये है, उसका रेसिप्रोकल 1 में लिखते हैं तो वो रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको बच्चों। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट मतलब टोटल, तो ये टोटल पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया जो कि रेसिप्रोकल है। ये पहली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस फ्लो हुआ है R1 उसका रेसिप्रोकल हो गया, दूसरी ब्रांच में जो R2 का रेजिस्टेंस था उसका रेसिप्रोकल, और ये R3 और थर्ड ब्रांच ST में जो फ्लो हुआ था उसका रेसिप्रोकल। अगर हम इनके रेसिप्रोकल, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ऐड कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिल रहा है। तो ये लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, ओके। अब बच्चों एडवांटेज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। हम पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज करते हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने बच्चों अपने घरों में देखा होगा, जितने भी इक्विपमेंट हमारे जैसे फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, जितनी भी चीजें हैं हमारी किस में लगी रहती हैं, पैरेलल कनेक्शन में लगी होती हैं। बच्चों अगर नहीं पता है तो आप इसको याद रख लेना, ये हमारे पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं जितने भी हमारे घर में इक्विपमेंट होते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन का क्या फायदा होता है बच्चों, पैरेलल अरेंजमेंट डिवाइड करंट इन डिफरेंट ब्रांच एंड हेंस ईच कंपोनेंट रिसीव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट। बच्चों यहाँ पे ये टोटल करंट थी, यहाँ पर मैं अगर 3 कोई डिवाइस लगा दे रहा हूं तो उन तीनों को कुछ ना कुछ करंट मिल जाएगी जितनी उनको रिक्वायरमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वो डिवाइस इस टोटल करंट में से अपना हिस्सा ले लेगी और बाकी का दूसरे ब्रांच में चला जाएगा। इस तरीके से हमारी तीनों इक्विपमेंट होंगे आसानी से प्रॉपर मैनर में चल जाएंगे क्योंकि तीनों को करंट मिल चुकी है, ओके। तो ये करंट डिवाइड हो जाती है इसमें, ओके। सेकंड, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल इन पैरेलल सर्किट द रेस्ट वर्क एज यूजुअल। और बच्चों मान लो मेरी यहाँ पर 3 डिवाइस कनेक्ट हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं इसको, ये मेरे R1, R2 एंड R3 हैं। मान लो बच्चों मेरा R1 खराब हो गया, टूट गया ये कनेक्शन, तो मेरी करंट क्या होगा, यहाँ से आई करंट फ्लो हुई, तो अब ये तो टूट चुका है, ओपन सर्किट में हमारी कोई करंट फ्लो होती नहीं है बच्चों। नो करंट विल फ्लो इन एन ओपन सर्किट। तो बच्चों यहाँ से जब हमारा कोई कनेक्शन टूट गया, जैसे बल्ब की हमारी स्प्रिंग टूट जाती है तो वो ओपन सर्किट हो जाता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है और बल्ब हमारा जलता नहीं है। इसी तरीके से अगर ये कोई मान लो 3 बल्ब लगे हुए हैं, यहाँ पे उसकी स्प्रिंग ही खराब हो गई, मान लो यहाँ फ्यूज हो गया, तो ये खराब हो गया, तो क्या हमारे पूरे घर की लाइट चली जाती है, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है? तो नहीं। तो होता क्या है, वो इस वाले 3 यहाँ पर ब्रांच थी पहले, 1 2 3, तो 3 ये करंट हमारी जो आई आ रही है वो 3 भागों में डिवाइड हो रही थी। अब क्या होगा, ये 3 में ना होकर इसमें और इसमें I1 एंड I2 करंट फ्लो हो जाएगा, यहां से ये सर्किट कंप्लीट कर लेगी। अगर यहां से फ्लो होगी तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला सर्किट ये R2 से हो गया और दूसरा R3 से कंप्लीट हो रहा है, R1 हमारा टूट गया। ऐसे ही अगर मान लो R2 टूट जाता है तो मेरी करंट यहां से और यहां से फ्लो हो जाएगी, दोनों खराब हो जाते हैं तो मेरी करंट यहां से फ्लो हो जाएगी। इस तरीके से अगर हमारे पैरेलल सर्किट में पैरेलल में कनेक्शन है तो कितने भी इक्विपमेंट खराब हो जाए, अगर एक भी इक्विपमेंट बचा रह जाता है तो वो इजीली सरवाइव करेगा और नॉर्मल कंडीशन में चलता रहेगा। तो ये हमारा सबसे इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। घरों में हम इसीलिए पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं जिससे कि अगर कोई डिवाइस खराब हो जाती है तो
केवल वही काम करना बंद करे, बाकी का रेस्ट जो सर्किट है हमारा प्रॉपर मैनर में चलता रहे। अब बच्चों न्यूमेरिकल इसके, सबसे पहला न्यूमेरिकल, देयर आर two resistor R1 and R2 having resistance equal to 20 and 30 ohm respectively are connected in parallel in an electric circuit if the potential difference across the electric circuit is 5 volt। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें 5 वोल्ट दे रखा है, R1 20 ओम एंड R2 30 ओम, और ये किस में कनेक्ट है बच्चों? पैरेलल में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट I क्वेश्चन मार्क और टोटल रेजिस्टेंस RT टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टोटल रेजिस्टेंस का पैरेलल में क्या फॉर्मूला था? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जितने भी हमारे हैं उतने हमारे उनके रेसिप्रोकल ऐड कर दें तो हमारा टोटल आएगा। तो 1/RP मीन्स RT टोटल रेजिस्टेंस, और 1R1 की वैल्यू 20 और R2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है बच्चों? 30। 20 और 30 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 60। 20 3 टाइम्स और 30 से ये 2 टाइम्स 1/RT, तो 5/60 1/12 1/RT। तो यहां से RT की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे तो बच्चों RT इज इक्वल टू 12, RT इज इक्वल टू 12 ओम। तो ये 12 ओम आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट, हमारा RT की वैल्यू आ चुकी है 12 ओम और B की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट। करंट पूछ रहा है I इज इक्वल टू B/RT, I बराबर B/R, टोटल रेजिस्टेंस है इसलिए मैंने RT लिख दिया है। 12 वोल्टेज की वैल्यू 5 दे रखी है तो 5/12, तो यहां से मेरी वैल्यू निकल जाएगी 0.10, पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा 50 और 12 हो जा 48, 2 0 1 टाइम 8 0 12। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा एम्पियर। बच्चों अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। देयर आर 5 इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक हीटर, 5 इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। एक हीटर है, एक लैंप है, एक इलेक्ट्रिक फैन है, एक कंप्यूटर है और एक एग्जॉस्ट फैन है। कनेक्टेड इन पैरेलल इन हाउस होल्ड, और वो कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट है। और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन आर, तो 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो 40 ओम, 5 ओम R2, 8 ओम R3, R4 20 ओम एंड R5 10 ओम रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये 5 डिवाइस हैं, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4, डिवाइस 5। नाम ये दे रखे हैं तो मैं यहाँ पे सीधा सॉल्व करूंगा, नामों में नहीं पढ़ूंगा, नाम लिख लेना। तो क्या पूछा है? ये रेजिस्टेंस दे दी है। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 240 वोल्ट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन फाइंड। तो इसमें 240 वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्टेज दे दिया 240 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सर्किट ये किसमें कनेक्ट है बच्चों? पैरेलल में, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 पहला पार्ट, R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। वैल्यू पुट करेंगे 1/40 प्लस 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/20 प्लस 1/10। सबसे पहले बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे हम 40 5 8 20 एंड 10। तो सबसे पहले 2 से 20 5 4 10 और 5, फिर मैं बच्चों 2 से ले लेता हूं 10
5 2 5 और 5। फिर एक बार मैं 2 से ले लेता हूँ 5 5 1 5 5 और फिर 5 से लूंगा तो ये सब 1 1 हो जाएंगे। ओके, तो 10 टू 20 और टू 40। तो बच्चों एलसीएम मेरा इसका आ गया 40, एलसीएम आ गया 1 प्लस 5 8 जा 40 और 8 5 जा 42 और ये 22 जा और 10 हो जा 1/RT। तो 9 9 और 5 14 टू 60 और 4 20 20/40 1/RT। 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो RT की वैल्यू यहां से मैं कंपेयर करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 2 ओम। तो ये तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया पहला पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, ये आपका ए का आंसर हो गया। सेकंड, टोटल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट। तो बी पार्ट हमारा कैसे आएगा, I इज इक्वल टू B/RT। तो बी हमारा कितना दे रखा था बच्चों 240, तो 240 दे रखा है हमारा अपॉन 2 ओम। तो ये हो गया 120 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो जाएगी। अब बच्चों थर्ड पार्ट, करंट थ्रू ईच ऑफ रजिस्टर। हर जितनी भी डिवाइस है उनके अक्रॉस कितनी कितनी करंट फ्लो होगी। तो आपको पता है पैरेलल सर्किट में अलग अलग करंट फ्लो होती है। तो मैं सबसे पहले R1 के अक्रॉस निकालूंगा यहाँ पे R1। तो I1 इज इक्वल टू B/R1 और वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। तो V की वैल्यू 240, R1 की वैल्यू बच्चों 40 दे रखी है, 0 से 0 4 6 जा 6 एम्पियर की करंट पहली, ये सी का आंसर है मेरा। और ऐसी मैं I2 की वैल्यू निकालूंगा B/R2 240/5 5 4 जा 5 8 जा, ये एम्पियर करंट फ्लो हुई। अब इसी तरीके से बच्चों I3 की वैल्यू निकालूंगा तो B/R3 240 और R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, यहां पर एक मिनट 8 ओम दे रखी है। तो 8 रख दूंगा, 8 4 जा 40 I3 एम्पियर की करंट फ्लो हुई इतनी। और I4 B/R4 B 240/20, तो ये 12 एम्पियर। और लास्ट I5 240/10, तो ये 240 की एम्पियर करंट फ्लो हुई बच्चों। तो ये 240 एम्पियर। और हम पांचों करंट को ऐड करें तो बच्चों टोटल करंट की वैल्यू जो हमारी 120 आई थी इसी के इक्वल आएगी वो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों तीन रेजिस्टेंस तीन वैल्यू के दे रखे हैं। एक की 2 ओम वैल्यू है, 3 और 6 ओम। कैसे इनको कनेक्ट करें जिससे कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार 4 ओम आए और एक बार 1 ओम आए। तो बच्चों अगर मैं 2 3 और 6 ओम, 4 ओम कैसे आएगा, तो बच्चों अगर इफ मैं 3 ओम और एंड 6 ओम को किस में कनेक्ट करूं, पहले पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, पैरेलल सर्किट में कनेक्ट कर दूं। इसका मैं डायग्राम भी बना दूंगा अभी। तो इसका मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6 2 प्लस 1 3/6 2 ओम 1/2। तो 1/R, R इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया 2 ओम। फिर बचे हुए 2 ओम के साथ मैं इसको किस में कनेक्ट कर दूं, मान लो मैं ये आरपी मान लूं, आरपी और ये 2 ओम जो रेजिस्टेंस है उसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं। तो आरपी इज इक्वल टू 2 ओम और एक रेजिस्टेंस और बचा था हमारा R1 2 ओम, इन दोनों को मैं किस में कनेक्ट कर दूं
सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस RP, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 2 ओम प्लस 2 ओम, तो हमारा कितना हो गया 4 ओम। हुआ क्या है इसमें, मैं इसको सर्किट के थ्रू बता देता हूं। 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। बच्चों हमने क्या किया है, पहले 3 और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ये पैरेलल सर्किट में हो गए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं बच्चों, तो यहाँ से आई करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे आई करंट फ्लो हुई और यहाँ पे I1, ये I2 और फिर ये I1 इधर आई और I2 और कंबाइंड होकर फिर से आई करंट हो गई। तो ये जब जहां जहां करंट डिवाइड होगी वो तो पैरेलल में होते हैं, और अगर करंट सेम हो जाती है जितनी सर्किट से फ्लो हो रही है तो वो सीरीज में होते हैं। तो 3 और 6 ओम, 3 और 6 ओम हमारा पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में मैंने फॉर्मूला लगा के 2 ओम निकाल लिया। फिर जो इसकी वैल्यू आई बच्चों, फिर ये सर्किट किस में रिड्यूस हो गया, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 ओम। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से चेंज हो गया हमारा। टू ओम, तो ये कंप्लीट हमारा 2 ओम हो गया। 3 और 6 ओम का जो एक वैल्यू निकली वो 2 ओम के बराबर हो गई, और फिर 2 ओम, तो ये हमारा सीरीज में कनेक्ट हो गया। और लास्ट में हमारा ये किस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, V वोल्ट और ये 4 ओम। तो ये तो मैंने डायग्राम से बता दिया, और ये मैंने आपको वैल्यू वाइज बता दिया, तो दोनों तरीके से बता दिया है, आप कैसे भी कर लें। अब बच्चों 1 ओम कैसे होगा, तो 1 ओम के लिए बच्चों सीधी सी बात है, अगर हम सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 1 ओम आ जाएगा। तो ये तो आपका ए का आंसर हो गया, और बी के आंसर के लिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। अगर मैं 2 ओम बी पार्ट के लिए, 3 ओम एंड 6 ओम को किस में कनेक्ट कर दूं, इन पैरेलल, कनेक्ट इन पैरेलल, कनेक्ट इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो बच्चों क्या फॉर्मूला आएगा, आरपी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट करूंगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, तो एलसीएम लूंगा 6 से 2 से 3, 3 से 2 टाइम्स और 6 से 1 टाइम, तो 6/6, 6 से 6 डिवाइड करूंगा तो 1, तो 1/RP, तो RP की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1 ओम। तो सिंपली तीनों को हमें किस में कनेक्ट कर देना है, तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे अगर हम, V वोल्ट की बैटरी, और ये 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा 1 ओम। ओके, तो ये आपका फिनिश हुआ क्वेश्चन। What is the highest total resistance and lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coil of resistance 4, 8, 12 and 24। तो बच्चों जब भी आपसे हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो आप समझ जाना, टोटल रेजिस्टेंस, हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कब होगा, जब कोई चीज ऐड होगी। ऐड हमारा सीरीज में होता है या पैरेलल में, सीरीज का फॉर्मूला क्या है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से, ठीक है ना। और RP की क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप इसमें देख रहे हैं बच्चों वैल्यू डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने पर बच्चों 1 से अगर किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, 1 से ज्यादा अगर कुछ भी नीचे रखते हैं तो वैल्यू छोटी आएगी। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में मिलता है, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस सीधा सीधा ऐड हो रहा है। 2 में मैं अगर 1 भी ऐड कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, और 1/2 करूंगा तो 0.5 आएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसमें,
जैसे 2 और 2 को मुझे एक R1 2 ओम का है, एक R2 2 ओम का है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं अभी न्यूमेरिकल इस वाले को करा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए क्या फिनोमिना चल रहा है। तो अगर मुझे इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, R1 प्लस R2 कितना आएगा, 2 प्लस 2 4 ओम। लेकिन अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूं तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ एंड हाफ 1 आरपी, आरपी इज इक्वल टू 1 ओम। तो मैंने 2 ओम के लगाए और मिला कितना रेजिस्टेंस 1, मैंने यहाँ पे 2 ओम के लगाए और मिला कितना 4 ओम। तो इसमें रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा है, इसमें रेजिस्टेंस घटा है। तो मुझे हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा, मतलब सीरीज में। तो 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, तो कितना हो गया, 12 12 24 और 24 48 ओम। तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया। हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस जब भी आपको चाहिए तो आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए आपको तो लोएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम उसका सीधा आरपी निकालना है, मीन्स पैरेलल में कनेक्ट कर देना है इनको। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, तो मैं एलसीएम ले लूंगा, 24 आएगा बच्चों। तो 4 से 6, 8 से 3 टाइम्स, 12 से 2 टाइम्स और 24 से 1 टाइम्स ये जाएगा। तो 6 and 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12/24, तो 1/2, तो यहाँ पे 1/RP इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो आरपी कंपेयर करेंगे तो 2 ओम। तो जब भी आप हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना हो तो सिंपली आपको उसका सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब। और जब भी आपसे कहे कि द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, मीन्स आपको क्या करना है, उसका पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है। ओके बच्चों, अभी मैं एक न्यूमेरिकल और करा दे रहा हूं, बाकी के न्यूमेरिकल में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें कराऊंगा। ये R1 और R2, यहां से मेरी करंट आई फ्लो हुई, बैटरी से जो करंट निकलती है वो कुछ करंट इसमें आई, I1 एंड I2। फिर मेरी ये टोटल रेजिस्टेंस आई हो गई, आई करंट आई, और फिर यहां से 3 हिस्सों में बढ़ गई मेरी करंट, I3, I4 एंड I5। ओके, ये समझ में आया। करंट जहां जहां पे डिवाइड होगी, रेजिस्टेंस इन सर्किट और टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट। तो सबसे पहले हमें टोटल करंट निकालना है, तो उसके लिए टोटल करंट के लिए क्या चाहिए, V/RT, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो मैं सिंपली इसको सॉल्व करूंगा। तो R1 एंड R2 हमारा ये 10 ओम है और ये 40 ओम है, इसको मैं सीरीज में सॉल्व करूंगा, इसको वो पैरेलल में। तो 1/10 प्लस 1/40, 40 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 4 प्लस 1 5/40 1/RP, तो 5 8 जा 1/8, तो RP इज इक्वल टू 8 ओम। ओके, तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अब मैं इस सर्किट को यहाँ पे इसको हटा के क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। अब सर्किट मेरा क्या बन जाएगा, अब मेरा सर्किट ये रिड्यूस होके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 ओम, क्योंकि दोनों कंबाइंड होकर कितने हो गए पैरेलल में, 8 ओम के इक्वल हो चुके हैं, 8 ओम। और ये मेरे पैरेलल में कनेक्ट हैं, इनको मैं अलग से सॉल्व कर ले रहा हूं। तो इनको सॉल्व करूंगा बच्चों मैं पैरेलल में, तो 1/30 1/R इज इक्वल टू 1/30 1/20 प्लस 1/60, इनका मैं एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा बच्चों। तो ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 1 टाइम, तो ये 6/60
तो ये हो गया 1/10। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10 ओम। तो ये 8 ओम और इस कंबाइंड, ये कंबाइंड होकर कितना हो गए पैरेलल सर्किट, जब हमने इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला तो 8 ओम के बराबर हो गया। और जब मैंने इन तीनों का निकाला तो आप देख रहे हैं इसका कितनी वैल्यू निकली है, 10 ओम। तो 10 ओम और फिर मेरी यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है आई। अब बच्चों आप देखिए यही करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है, मींस अब ये कैसे हो गई, सीरीज में। तो अब मैं इसका, पहले मैंने इन दोनों की वैल्यू निकाली तो वो 8 ओम आ गई। पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो 8 ओम आ गया। ओके, अब फिर मैंने क्या किया, इन तीनों को सॉल्व किया है तो तीनों को सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 ओम। अब ये दोनों हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वेयर R1 की वैल्यू 8 ओम और R2 की वैल्यू 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ RT मान लीजिए, तो RT इज इक्वल टू 18 ओम। तो आपका फर्स्ट पार्ट आ गया कितना, सेकंड पार्ट 18 ओम RT की वैल्यू। ओके, अब टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट I इक्वल टू बी अपॉन RT। तो बी हमें कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, 12 अपॉन 18। तो ये 2/3 ये हमारी एम्पियर की करंट इसमें लो होगी। ओके, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल बच्चों में और कराना चाहता हूं, लेकिन वीडियो काफी लेंथी हो गई है, इस वजह से मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा, और न्यूमेरिकल की केवल वीडियो बनाऊंगा उसमें एक, जिसमें मैं कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा और सभी के इस पूरे चैप्टर के आपको वो करने हैं और इनको प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से। और आपको कोई भी डाउट हो बच्चों इसमें तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।